मैंने ये बात आपको कल ही बता दी थी कि हिजबुल्लाह पूरी तरह से मान चुका है सीज़ फायर के लिए और जंगबंदी के लिए। दोस्तों, चंद चीज़ें बहुत क्लियर बताना चाहूँगा कि सारी दुनिया खामोशी से लेबनान की भी बर्बादी देख रही है। लेबनान की बैरूत तक इजराइल ने तबाही मचा दी है। बैरूत इजराइल की राजधानी और बैरूत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी पूरी तरह से डैमेज हुआ पड़ा है। नुकसान लेबनान को इतना हुआ है कि रिकवर करने में 30-40 साल लगेगा, जैसे दोबारा से लेबनान पहले था वैसे बनने में। और लेबनान में जो आम लोगों के मारे जाने की संख्या तेज़ी से बढ़ी, उससे लेबनान की गवर्नमेंट परेशान हो गई। जंग होती है सेना के बीच और मैदान में होती है, लेकिन इजराइल सिविलियंस को निशाना बनाता है। जैसे गाज़ा के अंदर 45,000 से ज़्यादा आम लोगों को इजराइल ने कत्ल कर दिया, आम लोगों को। ऐसे ही इजराइल लेबनान में भी आम लोगों को ही निशाना बना रहा था। ऐसे में लेबनान की गवर्नमेंट पूरी तरह से दबाव में आ गई और पूरी तरह से दबाव उसने हिजबुल्लाह पर बनाया कि आप बस कर दीजिए। अब आपकी वजह से और आपके नाम पर इजराइल सिविलियंस को कत्ल कर रहा है। अब हिजबुल्लाह दूसरी तरफ नुकसान भी कर रहा था इजराइल का। आपने देखा कि हमास ने इतना नुकसान नहीं किया होगा इजराइल का, जितना कुछ ही महीनों में हिजबुल्लाह ने नुकसान दिया है इजराइल को। और हिजबुल्लाह के लगभग सारे रॉकेट इजराइल के अंदर जाकर गिर रहे हैं। 10 रॉकेट दागता है तो 6 रॉकेट अब गिर ही रहे हैं। ऐसे में दोस्तों बता दूं कि इजराइल ने सिविलियंस को और जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया था लेबनान के अंदर। हत्ता कि लेबनान के बॉर्डर के इलाकों पर इजराइल ने कब्जा भी किया हुआ है, कर लिया उसने कब्जा। ऐसे में एक बात क्लियर हो गई थी, सिविलियंस के मारे जाने की संख्या अब बढ़ रही है और हिजबुल्लाह के नाम पर इजराइल सबको कत्ल कर रहा है। अब आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह खामोश हो गया, क्योंकि जो अपनों के लिए झुके वो बहुत मजबूत होता है। अपना वही होता है जो अपनों के लिए झुके। ये नहीं कि तूफान आ रहा है और अकड़ के खड़े हैं, ऐसे पेड़ उखड़ ही जाते हैं। बताना चाहूँगा इससे बड़ा अपडेट कि अभी हिजबुल्लाह पर प्रेशर था ही, लेकिन ईरान ने भी हिजबुल्लाह को कह दिया कि सीज़ फायर कर लो, क्योंकि सिविलियंस नुकसान में जा रहे हैं। ईरान ने कहा तो कहा। अब ये रिपोर्ट बहुत ख़ास है। ईरान के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर, जिनके ऊपर ईरान में भी कोई नहीं है, आखिरी फैसला इन्हीं का होता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई से लेबनान और हिजबुल्लाह के डिप्लोमेट ने मुलाकात की। तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने आदेश दे दिया है कि चाहे आपको लिथानी रिवर से, चाहे हिजबुल्लाह को लिथानी रिवर से पीछे हटना पड़े, इसी वक्त आप सीज़ फायर कर लीजिए, क्योंकि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग मारे जा रहे हैं जिनकी कोई खता नहीं है और दुश्मन उन्हीं को निशाना बना रहा है। और दुश्मन को तोड़ने के लिए 2 कदम पीछे हटना ज़रूरी है। अब ईरान के सुप्रीम लीडर के इस बयान के बाद हिजबुल्लाह का रुख क्लियर हो गया और वो सीज़ फायर के लिए तैयार हो गया। इसके बाद ये तस्वीर देखिए, एक वीडियो है। अमेरिका के ऑफिशियल लेबनान पहुंचे हैं और अगली तस्वीर आप ये देखिए, अमेरिकी ऑफिशियल ने लेबनीज ऑफिशियल से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द, कुछ ही घंटों के अंदर या कुछ दिन के अंदर हम लेबनान में इंशाल्लाह सीज़ फायर देखेंगे। उधर इजराइल 226वीं बटालियन लेबनान के अंदर घुसा चुका है। तस्वीर आप खुद देख लीजिए। ये इजराइल ने ही वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि लेबनान के अंदर भारी मात्रा में इजराइल की सेना आर्म व्हीकल के साथ घुस रही है। लेकिन आपको बता दूं कि इजराइल के हमले में कोई कमी नहीं है। इजराइल मैक्सिमम डैमेज करना चाहता है। एक तरफ सीज़ फायर की बात हो रही है और एक तरफ हिजबुल्लाह ने इजराइल की शर्तें मान भी ली हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत से हमला कर रहा है। पिछले कुछ घंटे में लेबनान पर हमले का मंजर ये है। يا شباب هذا المحل طبعا
تبع خير الدين راح طالع بالجيب. طول هون رايح هذا هون حط الجيب بيت محمد عم دور هون. هذا المحلات اللي هون كان فيهم ثياب او مي مش مبينين طاب. شباب هذا الطريق راح هيك الدنيا ما في شيء هون كلها راح. يا الله بوابة تبع البلدية طارت. الله أكبر. محل عندنا الثاني تبع محمد عم دور طارت. الله أكبر. ضوي يا بلوط ضوي. अल्लाह अकबर। दोस्तों, इजराइल ने अपनी पूरी हैवानियत दिखाते हुए अब हिजबुल्लाह को छोड़िए, जो लेबनान की ऑफिशियल आर्मी है उसकी इंटेलिजेंस साइट पर, जी हाँ, इंटेलिजेंस ऑफिस पर हमला किया है, बमबारी की है। वहीं मेरे दोस्तों ये कोलाज देखिए जिसमें 4 फोटो हैं। लेबनान के मेडिकल सेंटर को इजराइल के सैनिकों ने तबाह करके उस पर कब्जा कर लिया है। उधर यूएन ने खुद कहा है कि इजराइल अब तक लेबनान में 200 बच्चों को कत्ल कर चुका है और भारी मात्रा में महिलाएं और बच्चे लेबनान में मारे जा रहे हैं। मैंने ये बात 2 दिन पहले ही बोल दी थी कि जैसे जैसे सीज फायर की बात आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इजराइल हमलों को तेज कर रहा है। बताना चाहूँगा कि पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल ने 300 से ज़्यादा लेबनान पर एयर स्ट्राइक किए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर रशियन मेड हथियार, तस्वीरें देख लीजिए सबूत के तौर पर, रशियन मेड हथियार इजराइल ने जब्त किए हैं। जी हाँ, रूस के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था हिजबुल्लाह। भारी मात्रा में ये हथियार अब इजराइल के सैनिकों के हत्थे लग गए हैं। वहीं ये भी कहना गलत होगा कि हिजबुल्लाह पूरी तरह से शांत हो गया ना, झुका तो वो अपनों के लिए है, लेकिन इजराइल के ऊपर जो अब लेबनान के रॉकेट जा रहे हैं ज़्यादातर वो गिर रहे हैं। एक बार फिर से आयरन डोम फेल हुआ और इजराइल के सेटलमेंट के कई इलाकों में हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरे हैं। Des gens dehors, évidemment. Boa Esparta. Legal. Bom. इसके अलावा हर्मीज 450, हर्मीज ड्रोन का नाम है, मॉडल है 450। जी हाँ, इजराइल के इस ड्रोन को हिजबुल्लाह ने मार गिराया है। इजराइल का ये एक और सैनिक पिछले कुछ ही घंटे के अंदर लेबनान के अंदर मारा गया है। और अगली तस्वीर आप हेलीकॉप्टर की देख सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर के अंदर इजरायली सैनिकों को, घायलों को लिफ्ट करके लेकर इजराइल ले जाया जा रहा है इलाज के लिए। भारी मात्रा में, ज़्यादा से मैक्सिमम डैमेज इजराइल की सेना को देखना पड़ रहा है लेबनान में।
उधर कतर ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी देकर कहा है, वीडियो में बयान जारी किया है मीडिया के सामने कि हमने पूरी तरह से हमास और इजराइल के बीच से मीडिएशन ख़त्म नहीं किया है। दोनों में से जब भी कोई सीरियस होगा हम मीडिएशन करेंगे। सुनिए। The leaders of Hamas that are within the negotiating team are now not in Doha, and as you know, they move between different capitals. That the office of Hamas in Doha was created for the sake of the mediation process. Obviously, when there is no mediation process, the office itself doesn't have any function other than being part of the mediation process. But when it comes to the mediation process right now, it is suspended unless we take a decision to reverse that, which is based on the positions of both sides and their willingness to come into the negotiations with the. उधर बताना चाहूंगा कि नेतन्याहू ने हमास के साथ डील के लिए इनकार कर दिया है, बल्कि वो बातचीत तक हमास से करना नहीं चाहते हैं। उधर नेतन्याहू ने बड़ी गेम खेली है। नेतन्याहू ने ऐलान किया है, जो भी गज़ा का इंसान हमारे कैदियों को गाज़ा से आज़ाद करा के लाएगा उसको $5 मिलियन दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। चैनल को कीजिए सबसे पहले सब्सक्राइब, फिर अपनी राय कमेंट में लिखिए और उसके बाद इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए, गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल अगर अल्लाह ने आपको बनाया है कि आप कर सकते हैं और आपको अल्लाह ने इतनी मजबूती दी है कि आप 1 से 2 रुपया भी देकर गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए मदद कर सकते हैं, तो बारकोड का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए ताकि बिस्तर पर आपको सुकून से नींद भी आए। लेकिन मेरे दोस्तों, दुआ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने मोहल्ले इलाकों में, अपने मोहल्ले की मस्जिदों के इमाम साहब से कहिए कि 5 वक्त की नमाज के बाद इबादत के दौरान गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए दुआ ज़रूर करें। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।